हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेसिफिक ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम किसी भी नंबर की पावर कोई नंबर हो तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू कोई भी नंबर लो, आप कोई भी नंबर लो, कोई भी पावर लो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी इस प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को हेडर फाइल से #include stdio.h। दूसरा होगा #include conio.h। और फिर void main। तो देख सकते हैं कि हम सिंटैक्स अप्लाई करते हुए प्रोग्राम को लिख रहे हैं और ब्रैकेट को करेंगे अप्लाई। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे जो हमें अपने प्रोग्राम में आगे यूज करना है। तो इसके लिए हम int टाइप का डेटा टाइप लेंगे। इसमें हम बेस के लिए b वेरिएबल यूज करेंगे, पावर के लिए p वेरिएबल, एंड हमें एक लूप की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम i वेरिएबल, हमें एक और वेरिएबल की आवश्यकता होगी यस इक्वल टू 1। ये सभी आप लास्ट में देखते चलोगे कि प्रोग्राम में हम अपने किस लिए यूज कर रहे हैं इन वेरिएबल्स को। तो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आप आगे देखोगे। प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हम एक मैसेज दे रहे हैं बेस को इंटर कराने के लिए। इस प्रिंटफ फंक्शन से हम इंटर बेस ऐसा मैसेज लिख रहे हैं यूजर के लिए। अब हम स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इसको स्टोर करा लेते हैं। तो बेस को स्टोर कराने के लिए यहाँ पर हम %d यूज करेंगे क्योंकि जो बेस है वो इंटीजर टाइप का है। और यहाँ पर हम एड्रेस ऑफ b वेरिएबल में इसको स्टोर कराएंगे। अब हम फिर से प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू एक ऐसा मैसेज देंगे इंटर पावर। तो पावर को इंटर कराने के लिए हम यहाँ पर रहेगा ना इंटर पावर। अब देखिए यहाँ से हम पावर को इंटर करा लेंगे। अब इसको स्टोर करने के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पर हम %d यूज करेंगे क्योंकि जो पावर होगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा। इसको भी हम एड्रेस देते हैं एड्रेस ऑफ p वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाए। अब सेमीकोलन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए अब हमारा लॉजिक का थोड़ा प्रोसेस आता है। आप हम इस प्रोग्राम को किस तरीके से बना सकते हैं ये प्रोसेस आता है। तो आप जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं 2 की पावर 3। तो मैथमेटिकली सोचिए आप इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो हमारा बेस है वो मल्टीप्लाई होगा कितनी टाइम्स, पावर की टाइम्स। तो देखिए 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स। तो इसी लॉजिक को हम सोचेंगे कि बेस हमारा पावर की टाइम्स मल्टीप्लाई होता है और इसी लॉजिक को हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो देखिए हमें पावर की टाइम्स मल्टीप्लाई कराना होगा बेस को। इसके लिए हम फॉर का एक लूप चलाएंगे। देखिए फॉर का लूप चलाएंगे और यहाँ पर हम i इक्वल टू 1 से चलाएंगे, ठीक है। और जो i की हमारी वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू हमारा p होगा। p का मतलब पावर, और जो हमारा i की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट को अप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा जो ये काम होगा वो इस ब्रैकेट के अंदर ही काम होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लॉजिक लिखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पर लॉजिक किस लिए और क्यों और कैसे यूज किया है, ठीक है। यस इक्वल टू यस इंटू बी, इसका मतलब देखिए क्या होता है। हमारा देखिए यस वेरिएबल में पहले 1 स्टोर है, यानी यस में 1 है, और बी में क्या है, बी में हमारा बेस है, ठीक है। अब देखिए पहले इसको समझ लेते हैं ये होगा क्या, इस लॉजिक से हमारा होगा क्या। यस में देखिए 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा बी में, यानी बेस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 के पावर 3 हम लिए हैं फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा 2 में। अब देखिए जो रिजल्ट आएगा वो जाकर के यस वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। यानी कि जो हम मल्टीप्लाई किए हैं तो उसका रिजल्ट आया है 2। अब 2 जो है वो यस वेरिएबल में स्टोर है। अब देखिए फिर से हमारा लूप आगे बढ़ेगा i++ के थ्रू और i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखिए जो 2 होगा वो पावर से छोटा होगा क्योंकि पावर तो हमारा 3 है, तो ये काम फिर से होगा।
और फिर मल्टीप्लाई होगा, यस में तो 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा बेस में मल्टीप्लाई होगा। बेस की वैल्यू क्या है? 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 में, रिजल्ट क्या आएगा? 4। और 4 कहाँ स्टोर होगा? इस यस वेरिएबल में। अब देखिए हमारा जो लूप है वो फिर से चलेगा आगे, और 1 हो गया, 2 हो गया, 3, आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। अब देखिए जो 3 है वो पावर के इक्वल है, ठीक है, पावर में तो 3 हमने दिया था। अब ये काम फिर से होगा क्योंकि ये पावर के तो इक्वल है, यानी ये जो लॉजिक दिए हैं हम वो फिर से होगा। तो देखिए जो यस वेरिएबल है, इस यस वेरिएबल में हमारा आकर के स्टोर है 4। अब 4 मल्टीप्लाई होगा बेस में, बेस की वैल्यू क्या है? बेस की वैल्यू है 2, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2 में, रिजल्ट आएगा 8। 8 जो है वो जाकर के यस वेरिएबल में स्टोर होगा। अब हमारा यस वेरिएबल में हमारा जो हमने वैल्यू फाइंड करना था वो स्टोर हो चुका है। अब देखिए हम प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू इसको क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। अब देखिए जो हमारा ये प्रिंट होगा वो इस ब्रैकेट के बाहर होगा, तो हम प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे। इस प्रिंटफ फंक्शन से हम ऐसा मैसेज लिख रहे हैं कि %d पावर %d। इसको समझिएगा, इसको मैं समझाऊंगा थोड़ा बाद में, पहले लिखने के बाद में, इक्वल टू %d, ठीक है। और देखिए जो पहली वैल्यू है यानी कि जो %d यहाँ पर लिखा है हमने, इस %d के स्थान पर पहली वैल्यू कहाँ से आएगी? b वेरिएबल से, यानी बेस। और यहाँ पावर है, ये पावर %d ये पावर के लिए है, तो यहाँ जो पावर की वैल्यू है वो p वेरिएबल से आएगी। और जो हमारा ये रिजल्ट है, ये वाला %d रिजल्ट के लिए है, तो रिजल्ट हमारा कहाँ से आएगा? ये आएगा यस वेरिएबल से। अब देखिए हम यहाँ पर सेमीकोलन अप्लाई करेंगे और गेट cs फंक्शन को लगाते हुए प्रोग्राम को होल्ड करा लेंगे। अब देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो बन चुका है, हम इसको कंपाइल एंड रन करा सकते हैं। देखिए हमारा कंपाइल का प्रोसेस चला, 0 एरर था इसलिए हमारा रन हो चुका है। बेस आप दे सकते हो 2, कोई भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। हम 5 पावर के लिए दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 2 पावर 5 यानी 32, तो हमारा 32 रिजल्ट आया। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, आपकी इच्छा है, उसका रिजल्ट आपको फाइंड आउट होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।